Hello everyone, this is Team Old Pistons Garage. Welcome back again and again. So काफ़ी टाइम से व्लॉग नहीं हुआ है, काफ़ी टाइम से किसी भी मोटरसाइकिल की हमने आपको अपडेट नहीं दी है। रीज़न भी यही था कि थोड़ा बिजी चल रहे थे, काम में मसरूफियत थी, और भी कुछ काम होते हैं उसमें मसरूफियत थी। एंड जिस बाइक के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे तो वो है, आपने टाइटल देखकर समझ लिया होगा। एंड बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, जो कि एक 2 स्ट्रोक है, बेसिकली लॉन्च ही नहीं हुई है तो इंसान क्या जानेगा उसके बारे में। जो बहुत ज़्यादा क्लासिक मोटरसाइकिल्स में है, जो इस कैटेगरीज को समझते हैं वो हर तरीके से इसको जानते होंगे। मैं बात कर रहा हूँ बजाज प्राउलर की। पहले मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। कुछ मैगजीन्स मेरे हाथ में आई थी, मैं जब सफाई कर रहा था अपने पुराने घर की, तो उसमें मेरे कुछ बचपन के सिलेबस तो हाथ नहीं आया, बट मैगजीन्स आ गई। और उसमें ईयर 1999 से लेकर 2003-4 तक मेरे पास बहुत सारी मेरी मैगजीन्स मुझे मिली। एंड ये समझ लीजिए मैं शायद 6th क्लास में था, तब मैंने उस मोटरसाइकिल के बारे में जाना था। और आज मैं उसी मोटरसाइकिल के बारे में डिस्कस करूँगा आपसे, और उसको हम रेस्टोर करेंगे, उसको हम बनाएंगे इन अ प्रॉपर जिस तरीके से वो कंपनी से आती थी। कुछ एडिशनल चीज़ें उसमें ऐड करने की सोची है, बट वो देखते हैं कि जर्नी में क्या रहता है। तो मैं आपको पहले मैगजीन्स दिखा देता हूँ। ये रही कुछ चीज़ें, इसके बारे में किसी और दिन डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर हम डिस्कस कर सकते हैं। मैं बात करूँगा अभी उस मैगज़ीन की, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डेब्यू दिखा पाऊँ, थोड़ा सा लॉन्चिंग उसके बारे में बता सकूं। तो दिस इज़ सितंबर 1999 एडिशन। क्या कीमत थी, 20 रुपये में। आप उस टाइम इंटरनेट तो होता नहीं था, तो जो भी डिटेल्स आती थी, क्या ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर चल रहा है, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, वो सब की सब इन्हीं मैगजीन से, न्यूज़पेपर से कलेक्ट होती थी। ये फाइनली हमें मिल गया है सितंबर 1999 का एडिशन ऑटो इंडिया का। अब हम इस पर सर्च आउट करेंगे, क्योंकि इसमें टाइम ऑटो इंडिया आया था। वाह, बड़ा ब्यूटीफुल मोटरसाइकिल। मैं इसके भी इंतज़ार में हूँ कि कभी मुझे अपना काइनेटिक GF 125 दिखे। देख रहे हैं, बड़ा ब्यूटीफुल मोटरसाइकिल। और आपको दिखाता हूँ वो मोटरसाइकिल जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे पास रेस्टोरेशन के लिए आ रखी है। और सब 100 गवर्नमेंट, आई मीन अगर आप गाड़ी देखोगे तो गाड़ी बहुत रेयर है। जिनके पास है वो लोग यूज़ कर रहे हैं। बहुत मेरे हिसाब से महाराष्ट्र, ऑल ओवर महाराष्ट्र में ज़्यादा आई थी, उसके अलावा किसी सिटी को मिली भी नहीं थी। और ये रहा वो पेज, ये रही द प्राउलर, द माइटी प्राउलर RR 125। इसकी इंजन डिटेल स्पेसिफिकेशन तब हम बात करेंगे जब हम गाड़ी के पास जाएंगे, फिर मैं आपको इसके बारे में डिस्कस करूंगा कि क्या क्या चीज़ें उस टाइम में आई थी। बट अभी थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक फील करिए कि ये जो जनरेशन थी ना, जो 99 में बेसिकली 2 स्ट्रोक्स जो थी वो थोड़ी सी डाउन हो गई थी, और 4 स्ट्रोक मार्केट में बहुत अच्छे से बूम कर गई थी। एंड 99 इज़ द ईयर जब मेरी मोस्ट फेवरेट मोटरसाइकिल लॉन्च हुई थी। अब मैं इनके बारे में इतना इंगेज नहीं था, क्योंकि 99 में CBG लॉन्च हुई थी। वो कुछ अलग ही खुशी थी कि यार बाइक एक ऐसी आई है कि फुल सेमी फेयर्ड मोटरसाइकिल प्लस डिस्क ब्रेक प्लस 150 cc, और जो फुट पैक थे ना वो पीछे की साइड थे थोड़ा सा, तो आपको फील आती थी कि आप एक स्पोर्ट बाइक में बैठे हुए हो। ये मेरा अपना तजुर्बा है, जब मैं छोटा था उस टाइम में मैं सोचता था। बाकी सारी जो सुपर बाइक्स थी वो तो अलग लेवल पे थी, बट हमारे लिए जो मतलब जो हम अफोर्ड कर सकते थे इंडिया में, उन चीज़ों की बात कर रहा हूँ मैं। तो इस बाइक से रिलेटेड हम जो भी बात करेंगे, पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास आ रखी है। हाँ, गाड़ी आई है फ्रॉम पुणे, MH रजिस्टर्ड है। मिस्टर उमेश जी हैं जो कि इसकी प्राउडली ओनर हैं, और उनको बोलूँगा कि थैंक यू वो मोटरसाइकिल हमारे पास भेजने के लिए। हम उसको देखेंगे, चेकआउट करेंगे, उसको रेस्टोर करेंगे, जैसा था वैसी की कोशिश करेंगे, और जो हमें स्पेयर की नीड होगी होपफुली वो तो हम कहीं ना कहीं से अरेंज कर ही लेंगे। तो चलिए मैं आपको बाइक दिखाता हूँ। फाइनली ये बाइक अपने पास रेस्टोरेशन के लिए आ रखी है, और वो अपने गैरेज में ही है इस टाइम। मैं आपको दिखाऊंगा, चेकआउट कराऊंगा, और उसको डिसमेंटल करेंगे, प्रोसेस में स्टार्ट करेंगे उसको कि हम उसमें क्या कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें रिप्लेस करनी है, क्या क्या चीज़ें हमें अवेलेबल करानी है।
दैट्स ऑल वी हैव द बजाज प्राउलर RR125। अभी हम इसको डिसमेंटल करेंगे एंड फिर इसमें देखते हैं कि क्या क्या काम भी हमें करने हैं इसमें फाइनल। तो थोड़ी सी मैं जो है आपको इसके बारे में डिटेल फॉरवर्ड करूँगा, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले हम इस बाइक को निकाल लेते हैं बाहर। अभी हम इसका स्टार्ट कर देंगे प्रोसेस। एज़ पर ना हो, अगर आप गाड़ी की कंडीशन देखें तो टैंक हमें डेफिनेटली रिप्लेस करना है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हमें रिप्लेस करने हैं, और आपने इग्निशन स्विचेस हमें रिप्लेस करनी है। चाबी हमारे पास नहीं है, वो हमें रिप्लेस करनी है। पूरी गाड़ी डिसमेंटल करनी है। एंड कन्फिग्रेशन अगर आप बोली जाए तो इट्स अ 123 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल 2 स्ट्रोक इंजन एंड पाउडर प्रोड्यूस करता है अराउंड 12.5 हॉर्सेस एट 7000 RPM। रियर में वैसे इसमें शोहा भी आया है, मुंजल का जो सस्पेंशन था, लेकिन इसके अंदर ये भी कंपनी फिटेड है, बट ये एंड्योरेंस का है, तो ये तो हमें मिल जाएंगे इजीली। अच्छा, अब जो बॉडी टाइप है वो बेसिकली आपने ध्यान रखा होगा कि 2001 में जो लॉन्च हुई थी कैलिबर क्रोमा, वो इसी पे बेस्ड थी। 99 में ये लॉन्च भी हुई, इवन रोड्स पर नहीं आ पाई, भारत से शुरू हो गया था उस टाइम में। तो वैसे भी 2 स्ट्रोक जो थी वो बैन हो रही थी, और उस बीच इसको भी बंद करना पड़ा। 2001 में इसका पूरा बॉडी किट जो मिली वो आपको मिली कैलिबर क्रोमा पे। कैलिबर लॉन्च हुई, देन कैलिबर क्रोमा आ गई। उसके बाद ये कैलिबर क्रोमा में पूरी की पूरी बॉडी किट जो थी इंस्टॉल कर दी गई 4 स्ट्रोक करके। अराउंड 8 हॉर्सेस निकालती थी, वो भी 100 सीसी की मोटरसाइकिल थी। अभी हमें इसको जो है वो प्रॉपर इसी शेड में रिस्टोर करना है, बट ये कलर मुझे लगता है थोड़ा सा जो है वो डार्क शेड की तरफ का है। वो बेसिकली ब्रिंजल पर्पल कलर है, और इसको हम जो है वो बदलेंगे थोड़ा सा, या तो लाइट करेंगे। ग्राफिक्स इसके रेडी कराने हैं। इसके अंदर कंपनी से कैटकॉन भी आता था, अगर आप देख रहे हो तो। ये साइलेंसर जो था इसकी वैसे भी आवाज़ कम थी, और बड़ी सूदिंग सी साउंड है। मैंने स्टार्ट करी थी इसको, जब कंप्लीट हो जाएगी तब उसके बाद एक बार चेकआउट करेंगे। एंड बहुत रेयर मोटरसाइकिल है। सबसे अच्छी बात तो यही है कि बहुत कम ही इसका फोरम्स ब्लॉग्स बहुत कम है। आपको पूरा सारी चीज़ हमारे चैनल पे चेकआउट करने को मिलेगी। इसको बेसिकली डिसमेंटल करना है और इसको रेस्टोरेशन प्रोसेस में लेना है। सामान हमारे पास ऑलमोस्ट अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि बॉडी गुड तो रिजेंबल करती है कैलिबर की, तो वो कहीं ना कहीं से हो निकलवा ही लेंगे। बट आप इमेजिन करो कि 1999 में ये मोटरसाइकिल कुछ प्यारी लगती होगी। एंड टॉप स्पीड की बात करें तो ये 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती थी, और अगर आप थोड़ा सा और परफॉर्मेंस इसका अपग्रेड कर लें तो 120 आराम से टच हो सकती है। इसका बेसिकली राइवल उस टाइम में 135 था, बट उससे कहीं ज़्यादा बेहतर थी। एंड ये जो बेस्ड है वो है KBRR125 पर, जो ऑल एशिया के अंदर मेरे हिसाब से पाकिस्तान में GTO 125 के नाम से आती है। और इस टाइम में कावासाकी से ये समझ लीजिए कि वेंचर ख़त्म हुआ था, तो बजाज की जो थी वो लोगोज आना शुरू हो गए थे। इवन उस टाइम में एलिमिनेटर भी लॉन्च हुई थी जो आज एवेंजर है। तो यही है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। एज सुन एज पॉसिबल इसको खोलते हैं और फिर इसको रेस्टोरेशन प्रोसेस में लेके जाते हैं, एंड देखेंगे कि ये क्या और कैसा आउटपुट आता है इसमें।
एंड फाइनली गाइस रेस्टोर स्पेंटलिंग प्रोसेस गाइस ख़त्म हो गया है। अब हम इसको प्रॉपरली रेस्टोर करेंगे। इसमें जो न्यू कंपोनेंट्स ऐड करने हैं, इंजन वर्क हो गया, टैंक रिप्लेस करना है, रिम रिप्लेस करना है एंड बहुत सारा काम अभी इसमें लेफ्ट है। तो इस सीरीज़ में मैं इसका एक रेस्टोरेशन का सेकंड पार्ट डाल दूंगा ताकि और समझ में आ जाए अच्छे से। सो मिलते हैं प्रॉब्लर के रेस्टोरेशन के साथ डन होकर जब भी आपको रोड पर दिखेगा। टिल देन बाय बाय।